वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम केयूर कुलकर्णी और मैं एक संस्कृत सेवक हूँ। मित्रों, मैं पिछले 100 दिनों से राष्ट्रहिताय संस्कृतम यह उपक्रम चला रहा हूँ। इस उपक्रम के अंतर्गत मैं हर दिन उस विशिष्ट दिन की तिथि जो है, जो हमारे हिंदू पंचांगानुसार जो तिथि होती है, वो मैं लिखता हूँ। और उसके अलावा, उसके व्यतिरिक्त मैं एक संस्कृत का नया शब्द उसके नीचे लिखता हूँ और जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं, मैं उनके प्रति वो प्रेषित करता हूँ। और संस्कृत शब्द मतलब जो हमारे व्यवहार में होते हैं वही लिखता हूँ, जो हम सभी उसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वही शब्द मैं इनमें लिखता हूँ। आज 105 शब्द मेरे हो गए हैं। पर दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि यह उपक्रम चलाने की क्या आवश्यकता है। और इस उपक्रम के अंतर्गत मैं जो भी शब्द प्रेषित कर रहा हूँ, वो तो हमारे जो सामान्य व्यवहार है उसी में जो शब्द आते हैं, उसी को ही हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं वही मैं प्रेषित कर रहा हूँ। पर मुझे दुख इस बात का है कि आपके सहित मैं स्वयं भी इन संस्कृत शब्दों से अनभिज्ञ हूँ। इसका कारण क्या मित्रों? क्योंकि संस्कृत भाषा तो हम सभी जानते हैं, हमने सभी ने पढ़ा है कि जितनी भी भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है, उन सभी भाषाओं की संस्कृत भाषा जननी है। तो जो भाषा हमारे मातृभाषा की जननी है, उस संस्कृत भाषा के शब्द हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? हम क्यों संस्कृत भाषा नहीं सीख रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके व्यतिरिक्त जो अभी फिल्म आ रही है द केरल स्टोरी, तो इस केरल स्टोरी ये सत्य घटना पे आधारित है मित्रों। तो इसको रिलीज करने की क्या आवश्यकता है? जो इसके आरोपी है वो अभी भी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? और ऐसी फिल्म रिलीज तो होती है, पर हमें लोगों को फिल्म देखने के लिए जाइए ऐसी अपील क्यों करनी पड़ती है? जो महिलाएं हैं, जो ये फिल्म स्पेशल महिलाओं के लिए मतलब देखना बहुत जरूरी है, तो हमें महिलाओं को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम आपको जो सीट्स है वो मुफ्त दे रहे हैं, आप कृपया आइए और देखिए? ऐसी आवश्यकता क्यों आ रही है दोस्तों? कभी आपने सोचा है? नहीं ना? मेरा वैयक्तिक मत दोस्तों ये है ना कि इन सभी प्रश्नों का, इन सभी समस्याओं का केवल और केवल एक ही उत्तर है। जो उत्तर है, हम अपनी संस्कृति से दूर भागे जा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि संस्कृति और संस्कृत का क्या संबंध है? यदि हम अपनी संस्कृति से दूर भागे जा रहे हैं, तो फिर राष्ट्रहिताय संस्कृतम इस उपक्रम का क्या प्रयोजन? संस्कृत और संस्कृति का क्या संबंध? तो दोस्तों, हमारे संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है कि भारतीय प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। मतलब जो भारत की प्रतिष्ठा होती है ना, तो भारत की प्रतिष्ठा में दो चीजें बहुत प्रमुख है। वो दो चीजें हैं, पहली संस्कृत भाषा और दूसरी हमारी संस्कृतियाँ। केवल एक ही संस्कृति है हमारी भारत की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, संस्कृतियाँ। और हमारे भारत में भी केवल एक ही भाषा है, वो संस्कृत, ऐसा मेरा 1% भी कहना नहीं है। अनेक भाषाएं हैं, पर उन सभी भाषाओं की जननी है हमारी संस्कृत भाषा। तो ये दो चीजें जो है वो हमारी भारत की प्रतिष्ठा को तय करती है, एक हमारी संस्कृत भाषा और एक हमारी संस्कृतियाँ। पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर करता हूँ कि संस्कृत जो भाषा है वो ना किसी एक धर्म की है, ना किसी एक समाज की है, ना किसी एक विशिष्ट वर्ग की है, ना केवल और केवल वो पाठ पूजा की भाषा है। मनुष्य ने ही उस संस्कृत भाषा को सीमित करके छोड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो संस्कृत भाषा के ऊपर हमारे भारत देश की प्रतिष्ठा कैसे निर्भर होती? इस सूक्ति का ऐसा अर्थ है कि मैंने वही आपको बताया
कि भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत भाषा और संस्कृति, जितनी हम संस्कृत भाषा की ओर बढ़ेंगे उतना हमारी संस्कृति का ज्ञान बढ़ेगा। जितना हम हमारी संस्कृति की ओर बढ़ेंगे उतना ही हमारा संस्कृत भाषा का ध्यान बढ़ेगा। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बचपन में और अभी भी कई लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि हर शाम हम भगवान के सामने बैठ के श्लोक और मंत्र पढ़ते हैं भक्ति भाव के साथ। वो श्लोक और मंत्र कौन सी भाषा में होते हैं? संस्कृत भाषा में। आप जितनी भी धार्मिक हो अथवा भक्तिमय जो आप चीज़ें देखेंगे ना, वो सभी के सभी संस्कृत में ही लिखी गई है। और केवल धार्मिक और भक्तिमय चीज़ें नहीं, इसमें विज्ञान आता है, इसमें गणित आता है, इसमें नाट्यशास्त्र आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसमें न्याय आता है, इसमें सभी दर्शन आते हैं, फिलोसॉफी आती है, इसमें वेद वेदांग आते हैं, इसमें साहित्य लिटरेचर आता है, इसमें व्याकरण, इसमें ग्रामर आता है, इसमें ज्योतिष, सभी चीज़ें। ज्योतिष मतलब वो हाथ देखना, वो तो उसमें आती है, तो इसके व्यतिरिक्त खगोलीय ज्योतिष, ये सभी, इन सभी चीजों का समावेश हमारी संस्कृत भाषा और संस्कृत विषय में होता है। अभी आप के मन में ऐसा आता होगा कि संस्कृत भाषा केवल एक विशिष्ट धर्म की अथवा एक विशिष्ट विचारधारा रखने वाले लोगों की भाषा होगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप हमारे संस्कृत भाषा में जो दर्शन दिए गए हैं उन दर्शनों को यदि आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा में आस्तिक दर्शन भी है और नास्तिक दर्शन भी है। आस्तिक दर्शन 6 बताए गए हैं और नास्तिक दर्शन भी 3 बताए गए हैं। आस्तिक मतलब क्या आपको पता है? जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, और नास्तिक दर्शन मतलब जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन। तो हमारे समाज में, हमारी हिंदू संस्कृति में पहले ही मान्य करने का सिद्धांत पहले से ही पुरातन काल से चलते आ रहा है। एक्सेप्टेंस इज अवर पॉलिसी। यस फ्रेंड्स, देयर इज नो न्यू थिंग। जो हम सुनते हैं ना कि हिंदू संस्कृति में ये हुआ था, वैदिक काल में ये हुआ था, दोस्तों यदि अगर ऐसा होता तो जाने दो। अभी जो अगले वीडियोस आने वाले हैं मेरे, उसमें मैं सखोल मतलब इस पे भाष्य करने वाला हूँ। पर आज संस्कृत भाषा की हमें क्या आवश्यकता है, हमें संस्कृत भाषा क्यों सीखनी चाहिए, संस्कृत भाषा सीखने से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमारी संस्कृति कैसे वर्धित होगी, इस पे मैं आज भाष्य करने वाला हूँ। आपने देखा ही कि हम जितनी भी धार्मिक क्रिया विधि करते हैं सभी में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। इसके अलावा विज्ञान है, गणित है, न्याय है, सभी मैंने आपको बताया ही। अभी दोस्तों मुझे आप एक बताइए कि जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको कह दिया, पर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास क्या प्रमाण है? आप तो मुझे पूछेंगे कि आपके पास प्रमाण क्या है। तो देखिए, मैंने जो मेरा उपक्रम है राष्ट्रहिताय संस्कृतम, ये मैंने राष्ट्रहिताय, इसका अर्थ होता है राष्ट्र के हित के लिए। तो संस्कृत भाषा का उपयोग राष्ट्र के हित के लिए कैसा होगा, मैं बताता हूँ आपको। संस्कृत भाषा में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो संस्कृत भाषा में नहीं लिखी हुई हो। आपको एक मैं प्रमाण देता हूँ कि आज देखेंगे तो आज अंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिवस है। अभी कुटुंब, यदि हम सोचेंगे तो कुटुंब मतलब क्या? मैं, मेरे माता पिता, मेरा भाई और मेरे दादा दादी, जो तो अभी नहीं है पर जिनके होंगे वो उनके कुटुंब में आएंगे ही आएंगे, यही हमारा कुटुंब होता है। पर हमारी संस्कृति में सिर्फ इसी को ही कुटुंब माना गया है क्या? तो नहीं। फिर हमारी जो गली है, जो परिसर है हमारा, उसको ही कुटुंब माना गया है क्या? नहीं। तो क्या समाज, जिस गांव में हम रहते हैं उसे कुटुंब मानेंगे क्या? तो नहीं। तो हम किसे कुटुंब मानते हैं? तो संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब इस श्लोक का भावार्थ ये है ना दोस्तों कि ये मेरा है, हाँ ये वस्तु मेरी है, ये तुम्हारी है। ऐसी चीजें, ऐसी संकुचित सोच किसकी होती है? जो मतलब कम सोचते हैं, ऐसे लोगों की संकुचित सोच होती है। पर जो उदार चरित्र वाले होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए ये जो पृथ्वी है ना,
ये जो समस्त संसार है ना, चाहे वो भारत देश के निवासी हो या परदेशी हो, उन उदार चरित्र वालों के लिए ये पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है, उनका कुटुंब है। तो ऐसी सोच रखने वाले हम हिंदू संस्कृति वाले, हमें आज किसकी कमी होनी चाहिए? हमारे बीच अभी हमारे अंदर क्या कमी है कि हमारे ही ऊपर आज केरल स्टोरी जैसे पिक्चर्स आ रहे हैं? इसका एक ही उत्तर है, इसका एक ही कारण है कि हम हमारी संस्कृति को या तो कम देख रहे हैं या फिर हम हमारी संस्कृति से बाहर जा रहे हैं। नहीं, आजकल क्या है, हम मॉडर्न जो है ना, आधुनिक आधुनिक चीज़ें, उनकी तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। मैं भी स्वयं भी जाता हूँ। पर देखिए, आप कितना भी उड़िए, पर आपका संपर्क अपनी जो जमी होती है उससे आपका संपर्क रहना ही चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितना भी मॉडर्न बनिए, पर कभी भी अपने संस्कृति को नहीं भूलिए। मैं केवल हिंदू संस्कृति की ही बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात है। हिंदू संस्कृति में सभी संस्कृतियाँ आती है। आप अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। बाकी आप अपने जीवन में आपको जो प्राप्त करना है वो आप प्राप्त कीजिए, पर अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए। यही मेरे कहने का आशय है। और संस्कृति को यदि आपको नहीं भूलना होगा तो आपको हमारी संस्कृत भाषा, हमारी सिर्फ मेरी या अथवा जो संस्कृत पढ़ते हैं उनकी नहीं, जो भारत देश में, केवल और केवल भारत देश में नहीं, जो अखंड भारत में रहते हैं। अखंड भारत में कौन से देश आते हैं आपको सभी को पता है। जो इस अखंड भारत में रहते हैं उन सभी लोगों की भाषा केवल और केवल संस्कृत ही है। आज यदि मैं हमारी ही बात की जाए, हमारी पीढ़ी की बात, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी बोलते वक्त हम दूसरी भाषा से लेते हैं। या तो हम उर्दू भाषा के शब्द लेंगे, जैसे कि इस्तेमाल करना, सिर्फ, दिक्कत। इस्तेमाल करने के लिए हम उपयोग करना कह सकते हैं, दिक्कत के लिए हम समस्या कह सकते हैं कि मुझे ये समस्या है, और सिर्फ के लिए हम केवल कह सकते हैं। ये सब हमारे मुंह में क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? क्या कमी रह गई है हमारे? क्या हमारा दोष है? क्या हमारे माता पिताओं का दोष है? तो नहीं, इसमें दोष है वातावरण का, जो वातावरण हमें बचपन से ही मिलते आ रहा है। कौन सा भी हम पिक्चर लगाए, पिक्चर में वही आता है। उर्दू शब्दों का वहाँ ज़्यादा उपयोग होता है, इंग्लिश शब्द का। मैं स्वयं करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी स्वयं की ही बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैंने 2-3 इंग्लिश शब्दों का मैंने उपयोग किया ही होगा। एक शब्द है खुद। मैं खुद करता हूँ, मैं खुद। खुद क्या है? स्वयं इस शब्द का हम उपयोग नहीं कर सकते। हम दूसरी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में ला रहे हैं। तो जो हिंदी भाषा की मातृभाषा है, संस्कृत भाषा, हम उन संस्कृत भाषा के शब्दों का उपयोग हमारे निजी जीवन में, हमारे व्यवहार में हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या इस विषय पे आपने आज तक कभी नहीं सोचा दोस्तों? सोचने लायक बात है। हमारे संस्कृति में सिर्फ इंसान और भगवान, इनको ही भगवान नहीं मानते हैं। सभी पशु पक्षी, हर एक चीज को, हर एक पेड़ को अलग अलग महत्व दिया गया है और उन सबको हम भगवान मानते हैं। मैंने तो बहुत कह दिया कि संस्कृत भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको जानना है क्या लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में? महाभारत में एक श्लोक है, वो श्लोक मुझे अभी नहीं पता, मेरे मन में बात आई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 18वां या 19वां श्लोक है महाभारत में, जिसमें लिखा हुआ है कि जो दुनिया का जो नक्शा है, जो मैप है, तो दुनिया का नक्शा पहले ही, उस समय तो कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं था, तो उनको कैसे पता चला? उसमें श्लोक में लिखा हुआ है कि यदि जो गोल पृथ्वी ना हमारी, उसको यदि सीधा किया जाए ऐसे पेज टाइप, और इसको उल्टा किया जाए, तो एक खरगोश होगा और 2 पीपल के पत्ते होंगे। ये पहले से ही हमारे महाभारत के श्लोक में लिखा गया है। और कुछ जो विकृत लोग हैं हमारे समाज के, उनको लगता है कि रामायण महाभारत यह काल्पनिक है। दूसरी बात, यजुर्वेद में भी एक श्लोक आता है जिसमें पहले से ही बताया गया है दोस्तों कि जो सूर्य की स्थिति है, वह सूर्य कांस्टेंट एक ही जगह स्थिर नहीं है, वह अस्थिर है, वो भ्रमण करता रहता है। पर बीच वाले समय में हमारे जो वैज्ञानिक थे, पुरातन वैज्ञानिक, उनकी बहुत लज्जा उड़ाई गई, उनकी बहुत मजा उड़ाई गई। पर जब
टेलीस्कोप का पाश्चात्य देशों में विकास हुआ, तब उनको ही वह समझ में आया। पहले हम कैसे पढ़ते थे, पहले हमारी जो सूर्यमंडल था हमें कैसे पढ़ा जाता था, यह सूर्य है, ऐसे यहाँ ग्रह है, ये ऐसे ग्रह है, यहाँ पे यहाँ एक ग्रह, यहाँ एक ग्रह, फिर यहाँ एक ग्रह, ऐसे ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे में पढ़ाया जाता था। पर वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों। सूर्य एक स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन में जाता रहता है और इसके आजू बाजू ऐसा सूर्य आ रहा है, इसके आजू बाजू सारे ग्रह घूम रहे हैं। ये पहले से ही यजुर्वेद में लिखा हुआ है दोस्तों। अभी आप ही सोचिए, दूसरे लोगों की, दूसरे समाजों की संस्कृति अच्छी होगी, अच्छी है। मैं सभी संस्कृतियों का आदर करता हूँ, हम सभी को दूसरी संस्कृतियों का आदर करना ही चाहिए। पर इसके लिए हमारी स्वयं की ही संस्कृति हम भूल जाए तो ये बात बहुत गलत है दोस्तों। जो केरल स्टोरी जो एक सिनेमा है, मूवी है, तो समर्थ रामदास जी जो गुरु थे, समर्थ रामदास स्वामी मराठी के, उन्होंने 4 लाइन पे वो लिख चुके हैं, वो पहले से ही 1600 साल में वो लिख चुके हैं केरल स्टोरी कैसे होने वाली है, मतलब केरल स्टोरी ही होगी, इसलिए उन्होंने कहा था। उन्होंने 4 लाइन लिख चुके हैं मराठी भाषा में। तो ये सब कैसे, ये पहले से ही मतलब सभी को पता था कि यदि हम हमारी संस्कृति को छोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति आने ही वाली है। गीता का एक श्लोक है, एक सूक्ति गीता में, कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ क्या है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, मतलब स्वधर्म में तो मरना भी अच्छा है। जो हमारा खुद स्वयं का जो धर्म है, उसमें हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य करते करते यदि हमें मरण आ गया तो वो भी अच्छा है। किससे अच्छा है? परधर्मो भयावह, मतलब दूसरों के मार्ग पे चलने से अच्छा, दूसरों की जो संस्कृति है उसका आचरण करने से अच्छा, जो हमारी खुद की संस्कृति है उसका आचरण करते हुए जितनी भी तकलीफ आए, जितने भी कुछ भी आए, वो सब करना श्रेष्ठ माना गया है। आप मॉडर्न बन रहे हो ना, उसमें मैं भी हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मॉडर्न बनिए। पर यदि आप देखेंगे ना तो मॉडर्न जो है ना, अभी मॉडर्न सिलेबस, उसमें मैनेजमेंट करना हो, अथवा माइंड कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं वो आपको पता है? आपको होगी आइडिया, आपको कल्पना होगी ही। वो भगवत गीता का उपयोग कर रहे हैं, जो भगवत गीता में जो सभी जो श्लोक्स है उनका वो उपयोग कर रहे हैं। तो बाहर के लोग आके हमारी संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृतियों का अध्ययन कर रहे हैं और हम हमारा सब छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो ये कितना योग्य है और कितना अयोग्य है, इस पे अभी आप ही विचार कीजिए, मैं भी विचार करूँगा। और संस्कृत भाषा क्यों सीखनी चाहिए, इसमें संस्कृत भाषा में ऐसा क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे ही देखेंगे। पर जो मेरे मतलब बिंदु थे, प्रमुख बिंदु जो मैंने आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है, मेरी आशा ऐसी होगी कि आप सभी उन बिंदुओं के ऊपर विचार करेंगे और जो अपने साथ वाले हैं, आपके चाहे मित्र हो, आपके घर में चाहे बड़े हो या आपके छोटे बच्चे हो या फिर आपके छोटे भाई बहन हो, आप सभी तक इस वीडियो को लेके जाए और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृत भाषा है, इसका हम कैसे रक्षण कर पाएंगे, इनके ऊपर यदि आपके कुछ विचार होंगे तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अंत में अंततो गत्वा, यदि हम हमारी संस्कृत भाषा का रक्षण करेंगे तभी हम हमारी संस्कृतियों का रक्षण कर पाएंगे, और यदि हम हमारी संस्कृतियों का रक्षण करेंगे तभी हम हमारी संस्कृत भाषा का रक्षण कर पाएंगे। इतना ही बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय कुटुंब दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।